कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। क्या ये कियुहान की आध्यात्मिक शक्ति भटक रही है? क्या वह भूत प्रेत से ग्रसित होने जा रहा है? उसने भी तुम्हारी तरह कचरे का ढेर बना दिया है। वह वास्तव में बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है। क्या वह सोच सकता है? मैं केवल फेयान तलवार तकनीक ही जानता हूँ जो उसने मुझे सिखाई थी। ये तलवार तकनीक स्वर्गीय रैंक के निचले दर्जे की है और विशेष रूप से मेरे लिए छठी चोटी के एल्डर वांग द्वारा खोजी गई थी। आपने जियो जुवान का अनुसरण किया, इसलिए आपको पृथ्वी रैंक से ऊपर की कोई तलवार तकनीक कभी नहीं मिली होगी। ओह, मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि तुम इतने दयनीय हो और तुम्हें स्वर्गीय तलवारबाजी का एक सेट होने पर इतना गर्व है, इसलिए मैं तुम्हें इसे देखने दूंगा। स्वर्गीय तलवार तकनीक का उल्लेख नहीं करना। मेरे पास भी एक स्वर्गीय तलवार है। मुझे लगता है कि यह बस ऐसा ही है। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जहां तक आपने स्वर्गीय तलवार तकनीक का उल्लेख किया है, उल्लेख नहीं करना है। कुछ लोग खुद बेकार हैं, इसलिए इसे उनकी तलवारबाजी पर दोष न दें। मैं एक बार फिर उस पैर धोने वाली नौकरानी से हार गया। हम एक ही स्कूल से हैं, मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष न दें। यदि आप अब हार मान लेते हैं, तो आपके पास अभी भी नीचे जाने और ठीक होने का समय है, अन्यथा यदि वह भटक गया तो मुझे संप्रदाय के लिए उसे खत्म करना होगा। जियो जुवान ने मुझे स्वर्गीय ग्रेड तलवार भी दी, जिससे मैं उस पैर धोने वाली नौकरानी से फिर से हार गया। हा हा हा, मैं फिर से हार गया। मैं कैसे हार सकता था? ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस व्यक्ति के पागल होने से पहले था। कियुहान पागल होने वाला है और उस पर कब्जा करने वाला है। प्रतियोगिता तुरंत रोकें। प्रतियोगिता स्थगित है। कृपया दोनों पक्षों के शिष्य तुरंत मैदान छोड़ दें। आप भाग्यशाली हैं। 4M छोड़ना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। यही तो मैं चाहता हूँ। मैं आपको केवल उड़ती हुई तलवार तकनीक या कोई अन्य तकनीक ही नहीं दिखाना चाहता। भले ही वह शाही हो, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप जैसे हारे हुए व्यक्ति हासिल कर सकते हैं। लिंजी का भतीजा बचकानाभूत, आगे मत बढ़ो। चिंता मत करो गुरु, मेरे पास अनुपात की अपनी समझ है। मैं मरा नहीं हूँ। भाई ये नहीं, मैं हंस नहीं सकता। उफ, मैं इसे रोक नहीं सकता। हाँ, सम्मान दिखाने के लिए मुझे पहले हंसने दो। वे किस पर हंस रहे हैं? क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? मैं अभी भी आपको मेरी उत्कृष्ट कृति की सराहना किए बिना इसे समाप्त करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस करता हूँ। वैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति तलवार पर ही बची है। जब तक आप मुझे हरा नहीं देते, आपके बाल और चेहरे के घाव कभी ठीक नहीं होंगे। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि आपको इस जीवन काल में मुझसे आगे निकलने का मौका मिले। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप तलवार उठाएंगे, आपको आज का दिन याद रहेगा। इतना आत्मधर्मी मत बनो। ये कियुहान कुछ भी नहीं। 7वीं चोटी की ताकत वास्तव में भयानक है। स्वर्गीय ग्रेड जादुई हथियार, क्या यह वास्तविक है? बड़ी बहन वास्तव में जानलेवा और दिल तोड़ने वाली है, जैसा कि मेरे प्यारे छोटे बच्चे से उम्मीद थी। गुरु की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त करें। चेन र। क्या आपको अभी भी याद है कि कई साल पहले आपके गुरु ने व्यक्तिगत रूप से एक गद्दार को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया था? अगर मुझे सही से याद है, तो वह छठी चोटी के एल्डर वांग एन का बड़ा भाई है। मैंने सुना है कि वह अपने गुरु से अलग हो गया और सूर्य, चंद्रमा और भूत द्वार में शामिल हो गया। क्या गुरु को संदेह है कि छठी चोटी राक्षसी पथ के साथ मिलीभगत कर रही है?
मुझे उम्मीद है कि मैं ये सब कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अगला ड्रॉ 7वें शिखर और मुख्य शिखर के बीच की लड़ाई है। वान कैन की जांच करें। गुरु, फिर मैं आप जाओ और लड़ो। लिंजी अब संप्रदाय के कई बुजुर्गों की तुलना में तलवारबाजी में अधिक कुशल है। उसके साथ मैच खेलना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, खेल शुरू होता है। मुझे पहले दौर में भाई ये से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्षम हैं, जूनियर बहन, बस यहाँ आ जाओ। हाँ भाई, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। भाई, मैं इसके बारे में शर्मिंदा नहीं होऊंगा। ये इतने सारे जादुई उपकरण, कम ले लो। तैयार, चलो भाई, चलो लड़ो। जब मैं शिष्य बना तो गुरु से उपहार निम्न मानव रैंक का था। सारी चीजें दर्जनों जादुई हथियार। यह क्या बकवास है गुरु, क्या आपको अभी भी परवाह है? संप्रदाय ने प्रतियोगिताओं में जादुई हथियारों के इस्तेमाल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है। आखिरकार, तलवार की खेती करने वालों को प्रतिस्पर्धा करते समय तलवार लानी चाहिए। ये बहुत ही बेईमानी है। लेकिन भतीजे लिन, ये थोड़ा ज्यादा है। क्यों? मैं उन्हें एक बार में केवल एक का उपयोग कर सकता हूँ। चलो जल्दी करो और अपनी लड़ाई खत्म करो ताकि तुम खा सको। ये भी ठीक है। असली अगर मेरे पास केवल एक तलवार है तो मैं डरूंगा नहीं, भले ही वह एक स्वर्गीय हथियार हो। मुझे जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी भी हेडमास्टर द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना है। वह वरिष्ठ, बेशक ये सच है। ये ढाल लेवल 10 के जियांटियन मास्टर के पूर्ण शक्ति हमले को रोक सकती है, इसलिए यह आपके लिए बिल्कुल सही होनी चाहिए भाई, है ना? भाई, बस अपने सभी कौशल का उपयोग करें। भाई, क्या आप ये कर सकते हैं? आप जन्मजात 10वें स्तर की ढाल को कैसे नहीं तोड़ सकते? इस लड़ाई के बाद आप मुझे छू भी नहीं सकते, है ना? क्या ये जियांटियन के 10वें स्तर की पूरी ताकत नहीं है? एक हिट आप मुझे अब दिखाते हैं। हाँ, छोटी बहन, सावधान, अभी भी एक है। घृणित, क्या ये सिर्फ 2 पूर्ण शक्ति हमले नहीं हैं, 3 हमले? थोड़ी देर बाद मैं घोषणा करता हूँ। इस दौर के लिए पहली योग्यता पीक 7 की है। हे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब और नहीं, अभी भी जीवित हूँ, बस थक गया हूँ। हे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। सबसे बड़े भाई को वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के रक्षात्मक जादू के हथियार से मार दिया गया था। दर्जनों रक्षात्मक जादू के हथियार वरिष्ठ भाई बहुत दृढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा, धूर्त और चालाक, चालों से भरा हुआ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा लगता है कि लड़ने का अभी भी यही तरीका है। 7वीं चोटी की पृष्ठभूमि बहुत भयानक है, लेकिन क्या आप पहले से ही ये चेन को नापसंद नहीं करते हैं? क्या आप उसे सीधे हराने की बात कर रहे हैं? अतीत में उसकी खेती मेरी तुलना में अधिक थी और वह मुश्किल से मेरा प्रतिद्वंद्वी हो सकता था। अब वह केवल जियांटियन के 10वें स्तर पर है और मैं पहले से ही नींव निर्माण के दूसरे स्तर पर हूँ। अगर मैं उससे निपटने के लिए अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग करता हूँ तो क्या ये बदमाशी नहीं होगी? लेकिन अब हर कोई यह भी कह रहा है कि सीनियर बहन लोगों को धमका रही है। मेरे गुरु के मार्गदर्शन में मेरा लक्ष्य अब सच्चे केंडो जीनियस को चुनौती देना है। वैसे भी अब मैं अतीत का लिंजी नहीं हूँ। चलो चलते हैं। वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। कल प्रतियोगिता का एक और दौर होगा। महत्वाकांक्षी, आप मेरे शिक्षक के प्रत्यक्ष शिष्य होने के योग्य हैं। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रतियोगिता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन झिरू अब इतना शक्तिशाली होगा। लानत है इस छोटे से होनमेंग संप्रदाय में। ये वास्तव में एक असाधारण आधार है। सितारों और चांद को जीतोशी वेई इस बारे में अनजान है
इसलिए मैंने जांच करने के लिए एक जासूस भेजा। लेकिन पूरे किन राजवंश में? ये बस इतना ही है। ऐसा कहा जाता है कि ज़ियाओ ज़ुआन ने कुछ समय पहले लुओयुन सिटी लॉर्ड्स मैंशन में बड़ी गड़बड़ी की थी और फिर लुओयुन संप्रदाय को चुनौती देने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। अभी जो लड़की है वह हुनमेंग संप्रदाय के बड़े ज़ियाओ ज़ुआन की सबसे बड़ी शिष्या थी। कुछ महीने पहले वह बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति थी। जो हुआ उससे लगता है कि यह व्यक्ति होंगमिंग संप्रदाय में भी काफी प्रतिष्ठित है। एक व्यक्ति के साथ कई शक्तियों को जोड़ने में सक्षम। क्या यह वह प्रतिभा नहीं है जिसकी हमें तलाश है? अब ये दो स्थानीय तानाशाह उसके कब्जे में आ गए हैं। अगर वह इस साल की शीर्ष होंगमिंग बैंगनी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है तो आप इस आदमी को भर्ती करने जा रहे हैं। ये होंगमिंग ZQE है, 7वें शिखर होंगमिंग बैंगनी QE के सामने। ये होंगमिंग बैंगनी QE होंगमिंग संप्रदाय की एक प्रमुख विशेषता है और प्रतियोगिता में रैंकिंग के अनुसार हर साल वितरित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय तक होंगमिंग बैंगनी QE का अभ्यास करते हैं उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आप इस वर्ष प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो मैंने सुना है कि आप प्रथम श्रेणी की होंगमिंग बैंगनी QE प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रथम श्रेणी की बैंगनी हवा उतरेगी तो पूरा पहाड़ आश्चर्यजनक परिवर्तनों से गुजरेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंगमिंग संप्रदाय, जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है, के पास वास्तव में इतना अद्भुत खजाना है। सच में, जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मैं भी बहुत हैरान था। हो सकता है कि होंगमिंग संप्रदाय अतीत में कोई महान संप्रदाय रहा हो। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध है। मुझे लगता है कि मेरी भविष्य की साधना आधे प्रयास से दोगुनी प्रभावी होगी। चलो चलते हैं और होंगमिंग बैंगनी QE के प्रभाव को देखते हैं। इस साल की होंगमिंग बैंगनी हवा विशेष रूप से मजबूत लगती है। क्या यह अनंत स्वर्ण गोली, अनंत क्वांटम को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है? इतने सारे क्यों हैं? ओह ओह ओह, इनसे क्या हम भी मास्टर की तरह एक आत्मा तलवार बना सकते हैं? पिघले हुए अग्नि कमल का एक फूल। घर अपने आप क्यों बदल जाता है? आप इसे आजमा सकते हैं। खैर, चलो आज अपने कमरों में वापस चलते हैं और अच्छी तरह से आराम करते हैं। और कल प्रतियोगिता के अगले दौर की तैयारी करते हैं। यह अफवाह है कि होंगमिंग संप्रदाय की इमारतों को यहाँ की पहाड़ियों से बदला गया था। आज इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि किंवदंती सच है। हालांकि है। मुझे याद है कि आप पहले मास्टर से पूछने आए थे, ये कहते हुए कि आप दूसरी चोटी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आपको मास्टर ने अस्वीकार कर दिया था। मैं देखता हूँ कि आपका तलवारबाजी सीखने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि आप यहाँ मेरे गुरु से उनकी तलवारबाजी की उपलब्धियों के बारे में सीखने के लिए नहीं आए हैं। तो आपको लगता है कि दूसरे शिखर में अधिक महिला शिष्याएं हैं? दुर्भाग्य से, दूसरे शिखर की महिला शिष्या मैं एक बेकार आदमी के लिए एक बुरी प्रतिष्ठा के साथ नहीं गिरूंगा। मैंने सुना है कि एल्डर जियो अपने शिष्यों के लिए तलवार की तकनीक को अनुकूलित करेंगे। और मैं इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। अब ऐसा लगता है कि चाहे आपकी तलवारबाजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो यह अभी भी बेकार होगी। क्या अफसोस है। ये बेहतर होता अगर इस मैच में प्रतिद्वंद्वी जूनियर सिस्टर लिन होती। छठी चोटी ने कुल 3 गेम खो दिए हैं। आगे बढ़ने की योग्यता खो दी। आप सीनियर भाई वांग चांगफेक को ढूंढें और उन्हें बताएं कि छठी चोटी के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तैयार रहें। प्रतियोगिता के परिणाम आने के बाद पहाड़ पर हमला करें और होंगमिंग पर्पल QE को पकड़ लें। बहुत सारा कचरा।
हाँ, मैं वास्तव में अपनी छोटी बहन से तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझे फिर से मारने के लिए अपने जादुई हथियार का उपयोग करेगी, है ना? दूसरे दिन यह अच्छा नहीं है। तो चलिए असली बात देखते हैं। जब से मुझे लाह की तलवार मिली है, मैं केंडो के बारे में पूरी तरह से अलग महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी समय अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को देख सकता हूँ। जूनियर बहन लिन तलवारबाजी में बहुत अच्छी है। मैं हार मानने को तैयार हूँ। दूसरी चोटी हार गई। अंतिम विजेता 7वीं चोटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ सालों तक चुप रहने के बाद एल्डर जियाओ फिर से उठ खड़ा होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर में एल्डर जियाओ को किस तरह का व्यक्ति मिलेगा। अभी अभी जो तलवार का वार हुआ, वह वाकई बहुत खूबसूरत था। हे, कनिष्ठ भाई जियाओ, बहुत दिनों से नहीं मिले। मैं इन दिनों पहले से बहुत बेहतर दिख रहा हूँ। वरिष्ठ बहन अच्छी दिखती है और उसका आभामंडल बहुत मजबूत है। शुरुआत में वरिष्ठ बहन झुवान और मैं एक के बाद एक होंगमिंग संप्रदाय में शामिल हुए। शुरुआत में मेरी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और वरिष्ठ बहन हर जगह मुझसे प्रतिस्पर्धा करती थी, जिससे मुझे उस समय गुस्सा आता था। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ समय पहले विदेश यात्रा करके बहुत कुछ हासिल किया है। अप्रत्याशित रूप से बाद में मेरी साधना स्थिर हो गई और मेरे साथी शिष्यों के बीच केवल मेरी वरिष्ठ बहन ने ही मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार किया। अगली बार मैं निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाऊंगा। मेरी देखभाल करने के लिए वरिष्ठ बहन का धन्यवाद। अब आप कैसी दिखती हैं? अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तो आओ और मेरे साथ अभ्यास करो। इस बार तुम इस संप्रदाय में कब तक रहने की योजना बना रहे हो? मैंने हाल ही में 2 अच्छे प्रशिक्षुओं को स्वीकार किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार मेरे 2 प्रशिक्षुओं को तुमने बचाया था, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ लाया हूँ। मैं इस बार कुछ और दिन रहने की योजना बना रहा हूँ। हाँ, क्या ये बहुत औपचारिक नहीं है? वरिष्ठ बहन इस साल मेरे कनिष्ठ भाई ने प्रथम पुरस्कार जीता और प्रथम श्रेणी के होंगमिंग पर्पल क्यू को प्राप्त किया। मुझे विश्वास है कि उसकी साधना उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। क्या हम व्यवसाय में एक दूसरे के बारे में शेखी बघार रहे हैं? बहन भी बुरी नहीं है, ये लगभग समय है। एक ही समय पर खर्राटेले संप्रदाय में हर जगह होंगमिंग को नष्ट करो। बैंगनी ऊर्जा को जब्त करो। मैं वास्तव में चाहता हूं मैं बदकिस्मत किसने बनाया? अब ड्यूटी पर जाने की हमारी बारी है। होंगमिंग को नष्ट करो। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैंगनी ऊर्जा को जब्त करने की? माउंटेन स्क्वायर के ऊपर झांके, पुराने चोर, तुम कैसे हो? वांग चांगफेंग। सूर्य और चंद्रमा भूत द्वार के बुजुर्ग नवजात आत्मा प्रथम स्तर वांग चांगफेंग, ये तुम हो। तुम अभी भी एक चोर हो। उसने सूर्य और चंद्रमा भूत संप्रदाय के साथ शरण ली और अब वह वापस आने और परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। अब मुझे युवानयंग में पदोन्नत किया गया है। तुम, पुराने चोर, अभी भी जिंदन की चोटी पर हो, है ना? अब घुटने टेको और दया की भीख मांगो और मुझसे माफ़ी मांगो, फिर झुवान को बांधो और उसे दे दो। मैं होंगमिंग संप्रदाय को जाने दूंगा। कैसा रहेगा? क्या होंगमिंग संप्रदाय एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं? पहाड़ सुरक्षा गठन आपके लिए तैयार किया गया है। मैंने सुना है कि होंगमिंग संप्रदाय के पूर्वज एक अमर थे और पहाड़ सुरक्षा गठन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आज इसे देखकर यह अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है, परंतु अभी के लिए बस इतना ही। अहम जानकारी टूट गई थी। क्या हुआ?
क्या हो रहा है? राक्षसी ऊर्जा ने पहली चोटी पर आक्रमण किया है। पर्वत सुरक्षा गठन का केंद्र पहली चोटी पर स्थित है। अब मुझे डर है कि इस पर राक्षसी ऊर्जा ने आक्रमण किया है। अच्छा नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और भूत द्वार अच्छी तरह से तैयार हैं। बुजुर्गों, मैं सबसे पहले पहली चोटी पर पहुंचूंगा, राक्षसों को हटाऊंगा और पहाड़ की सुरक्षा संरचना को फिर से शुरू करूंगा। इस जगह की रखवाली करना तुम्हारे ऊपर है। पिछली बार जब मैंने अपने कनिष्ठ साथी प्रशिक्षु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, बॉस, चिंता मत करो। ऐसा लगता है कि 10 साल पहले ही 10 साल पहले। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कोई नाटक देखने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहते थे? फिर उसने मुझे घसीटकर घर में मास्टर को बंद कर दिया। और फिर उसने मास्टर की आत्मा की तलवार के साथ पूरे पहाड़ पर मेरा पीछा किया, है ना? कनिष्ठ भाई की बकवास करने की क्षमता अभी भी उतनी ही अच्छी है जितनी पहले थी। यदि आप होंगमेंग संप्रदाय पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, तो आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना? मैं पहले गया।